को जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो देखिए पिछली वीडियो में मैंने क्या पढ़ा था, यहाँ पर देखिए हाल ही में किसने एडमिरल एपोलाइड्स के नए डिजाइन का अनावरण किया है? तो ये आपका भारतीय नौसेना ने। हाल ही में विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक कहाँ हुई है? तो आपका नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में किस राज्य द्वारा सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो तेलंगाना में। हाल ही में किसने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है? तो खुशी पटेल ने। 5वें नंबर का देखिए क्या है, हाल ही में 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपका सूरत में हुआ है। 6वें नंबर का क्या है, हाल ही में किसे बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरारी शरण को। 7वां है, हाल ही में किस देश के राजनीतिक दिग्गज वॉलपेपर का निधन हुआ है? तो ये जर्मनी के थे। 8वां है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने के निर्देश दिए हैं? तो आपका उत्तर प्रदेश ने। 9वां है, हाल ही में किस देश द्वारा तलाई और नासिर क्रूज मिसाइल का अनावरण किया गया है? तो आपका ईरान ने। अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाल ही में किस बैंक ने अपनी सहायक कंपनी को न्यू साझेदारी कंपनी की 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये आपका सार्वजनिक एक प्रकार से बैंक है जो कि बीसीओ या एनसीओ की तरह है। उद्योग इसका क्या है कि बैंकिंग वित्तीय सेवाएं और संबंधित इससे उद्योग है। इसका स्थापना जो इसका हुआ था 20 जुलाई 1908 में हुआ था। मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका गुजरात में है, अलकापुरी में, बड़ौदरा में, आपका गुजरात में है। प्रमुख इसके जो व्यक्ति हैं, जो इसके अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक जो हैं सचिव चड्ढा हैं। इसका जो मेन कार्य है ये क्या क्या करता है, लोन देता है, क्रेडिट कार्ड देता है और बचत बैंक खाता खोलता है, निवेश वाहन करता है। इसी प्रकार से बहुत सी सेवाएं इसके द्वारा दी जाती है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाउडिया एंड द बैड जोक एक ग्राफिक उपन्यास के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एन मार्टिन। तो आपका ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर और भी जो लोरी फोस्टर हैं, एबे जिमेंज है, इन्होंने क्या लिखा है? देखिए एबी जिमेंज का जो है जस्ट फॉर द समर है। लोरी फोस्टर का जो है द फियरलेस वन है। इन्होंने ये दो पुस्तक लिखा हुआ है। ये एम मार्टिन ने क्या लिखा है? क्लाउडिया एंड द बैड जोक एक ग्राफिक उपन्यास है। अगला देखिए क्या है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीना सिंह बनी है। आप इमेज देख चुके हैं। चौथा नंबर देखिए क्या है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा किस स्थान पर शुरू की जाएगी? तो ये आपका महाराष्ट्र गुजरात में शुरू की जाएगी। कहाँ पे? गुजरात में। देखिए भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी जो है वो आईएनएस अरिहंत है। और भारत की पहली पनडुब्बी कौन सी शामिल हुई थी और कब हुई थी? सबसे पहले ये आपका 8 दिसंबर 1967 में शामिल हुई थी और आईएनएस कलवारी कलवारी था। प्रोजेक्ट 75, देखिए प्रोजेक्ट 75 एक वर्ड है, ये क्या है? इसमें 6 स्कॉर्पियो क्लास सबमरीन बनाई गई थी। आईएनएस एक कलवारी थी जो कि हमने बताया कि भारत की पहली पनडुब्बी है। और आईएनएस खंडेरी
INS करंज, INS वेला और INS भागीर और INS वाक्सीर। अब देखिए देश का पहला एंटी सबमरीन कौन सा था? INS अर्नला। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स संगठन में जुड़ने से मना? ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स नहीं है, ब्रिक्स है। ये क्या है? ब्रिक्स, BRIC, यस। देखिए ब्रिक्स है। अब देखिए कौन सा देश है? ये आपका अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने क्या कर दिया है? साफ साफ मना कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर ब्रिक्स, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? BRIC, देखिए बी से आपका ब्राजील हो जाता है, सी से आपका चाइना हो जाता है, चीन, और आई से आपका इंडिया हो जाता है, और यस से क्या होता है? साउथ अफ्रीका हो जाता है, साउथ अफ्रीका। अब देखिए यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्राज़ील है, चीन है, साउथ है, अफ्रीका है। अब देखिए इसमें जब मीटिंग होता है, जब कोई देश इसका हो अपने देश में आयोजन करता है तो किस प्रकार से करता है? पहला तो पहले मान लीजिए ब्राज़ील अगर करेगा, ब्राज़ील के बाद अगले साल चाइना करेगा, अब उसके बाद इंडिया करेगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका करेगा। ये इसका क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में क्या है? हाल ही में भारत ने किस देश को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए में भुगतान किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा UAE। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में किसने गॉड ऑफ कैओस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन शुरू किया है? तो ये आपका इसरो ने शुरू किया है। जनवरी 2024 में कारबी युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होगा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। तो ये आपका असम में शुरू होगा। अब देखिए असम से संबंधित कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं। जीआई टैग, जीआई टैग किसको मिला है? चौकवा चावल को, जिसको हम जादुई चावल भी कहते हैं। जुडामा राइस वाइन को मिला है, बोका चावल को मिला है, तेजपुर के लीची को मिला है। असम के मुख्यमंत्री ने राज्य के दूसरे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है, जिसका नाम क्या है? श्रद्धांजलि है। मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना, ये आपका असम में शुरू किया गया है। और असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने, अब देखिए यहाँ पे असम के गवर्नर भी पता चल गए आपके कौन है? गुलाब चंद कटारिया ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तरी पूर्व रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो आपका गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बना है। असम स्वच्छ जिले का पुरस्कृत करने के लिए मोडी MODI अवार्ड शुरू करेगा। अब देखिए असम डिजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला उत्तरी पूर्व का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? गोपीनाथ वारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बैडमिंटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका गुवाहाटी में। ये ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना किया गया है, जो कि आपका शिलांग में पड़ता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, भारत में पहली बार लुप्तहांसा हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है? तो ये आपका असम में किया गया है। तो देखिए भारत में पहला जो गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये आपका गुवाहाटी में हुआ है। पूर्वोत्तर का पहला कंप्रेस्ड बायोस प्लांट बनेगा, ये आपका असम में बनेगा और कानपुर में बनेगा। कानपुर कहाँ है? जिला जो आपका सोनपुर है उसी में आपका क्या है? कानपुर पड़ता है। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच शुरू हुआ है, ये जिसका नाम है गंगा विलास। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका असम में स्थापित किया गया है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका असम बना है। हाल ही में इंडियन मील के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रश्मि गोविल।
और लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। अगला इसमें देखिए क्या है अगला, ये आप देखिए दिसंबर 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा मेडिटेक द मित्र पहल शुरू की गई थी। यह इनोवेटर और सशक्त बनाने और हेल्थ केयर संसाधनों को आगे बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक पहल थी।